देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक थी और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले इस बात की जानकारी दी थी कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के जो रक्षा सौदे हैं उसकी मंजूरी मिल सकती है। और अब डीएसी की बैठक ख़त्म हो गई है। बैठक के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, जो डिटेल्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से करीब करीब 79,000 करोड़ के जो प्रपोजल्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो डिफेंस इक्विपमेंट से संबंधित जो प्रपोजल्स हैं, उस पर डीएसी की मंजूरी मिल गई है। इस तरीके से ये हमारी खबर पर मुहर लगी है। अगर आप उन डिटेल्स पर नज़र डालें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल जो था वो था नाग मिसाइल सिस्टम, उस पर मंजूरी मिली है, जिसके ज़रिए जो इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, दुश्मन के जो कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, जो बंकर्स होते हैं, उसको तबाह करने के लिए नाग मिसाइल की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, उसको भी डीएसी की मंजूरी मिली है। इसके अलावा अगर आप हाई मोबिलिटी व्हीकल्स जो हैं उसकी ज़रूरत वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, खासकर पहाड़ी इलाकों में डिफ़िकल्ट टेरेन्स जहाँ पे होते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इंडियन फोर्सेस की बात करें, वहाँ पर उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है और डीएसी ने इसकी खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएसी ने लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, करीब करीब 33,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल था 4 लैंडिंग डॉक्स की प्रोक्योरमेंट के लिए, उस पर अपनी मंजूरी दे दी है, खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा 3 mm नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टर्पीडोज, इसकी भी खरीद को मंजूरी दी है इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की जहां तक बात है, उसके लिए लॉन्ग रेंज टारगेट सिचुएशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम को मंजूरी दी गई है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें मजबूती आए। करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए इनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो डोमेस्टिक सोर्सेस से होंगे, तो जाहिर तौर पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो कि शिपिंग सेक्टर में है या फिर मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में है, गन्स मैन्युफैक्चरिंग में है, हाई रेंज की इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में है, उनको इसका फ़ायदा होने जा रहा है। जी, बहुत